अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूं सैयद राशिदुद्दीन फसीहुद्दीन। आपको मैं 8वीं जमात की साइंस पढ़ा रहा था, जिसमें हम पहला सबक पढ़ रहे थे। और मैंने आपको पिछले सबक में, जिसका नाम है जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी, इसके अंदर मैंने आपको जमात बंदी के ताल्लुक़ से पढ़ा दिया था। और आज जो है तो हम पढ़ेंगे जमात बंदी में जो पहला किंगडम या आलम है, जिसे क्या नाम दिया गया है, आलम में मोनेरा नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक अमल दिया गया है। एक साफ शफाफ कांच की पट्टी स्लाइड पर दही या छाछ का नन्हा खतरा लीजिए। इसमें 1-2 खतरे पानी मिलाकर इसे हल्का बनाइए। अब इस पर कवर स्लिप रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या नज़र आता है? इसमें तीली की तरह बहुत ही महीन मुतहरिक खुर्दबीनी जानदार यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नज़र आते हैं। आलम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्सकाई शामिल हैं। याद रखिए, ये आलम मोनेरा जो है ये गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार जानदारों की जमात है, आलम है। और इसके अंदर सबसे ख़ास बात ये है कि ये यखलवी जानदार होते हैं। अब इनकी खुशियात देख लीजिए। नंबर 1, इस आलम में शामिल तमाम जानदार यखलवी होते हैं। दूसरी, खुद कफील या गैर कफील होते हैं। ये गैर मरकज़ बरदार हैं जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो जानदार हैं ये खलवी है, गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार वाले होते हैं, खुद कफील या गैर कफील होते हैं। तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्सकाई शामिल होते हैं। याद रखिए, छाछ के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाता है। जबकि जो हमारे लिए नुकसानदाह होते हैं उन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार हैं जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें हैं जो आगे आपको तस्वीरों के अंदर दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बहुत ही महीन तरीन होते हैं, खुर्दबीनी जानदार हैं और ये यखलवी होते हैं। और सबसे मेन बात कि ये गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुलियात होते हैं। इनके अंदर झिल्लीदार मरकज़ा भी नहीं होता और खलवी हैवान से भी नहीं होती है। अब यहाँ से आप अशकाल देख सकते हैं। देखिए इसकी मिसालों में कौन कौन है? वाइब्रियो कॉलेरी, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनी, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी, स्टिफाइलोकोकस ओरेस, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, लेजीओनिला न्यूमोनी, साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, ये जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मोनेरा जमात के जानदार हैं, अलग अलग किस्म के हैं, जिसमें बैक्टीरिया और नीली सब्सकाई शामिल हैं। और याद रखिए, ये इसमें से कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ नुकसानदाह होते हैं। इसलिए बैक्टीरिया की जो तो 2 अहम अक़साम होती हैं, एक फ़ायदेमंद जिन्हें क्या कहते हैं नॉन पैथोजेनिक, और दूसरे होते हैं नुकसानदाह जिन्हें पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये खुद कफील या गैर कफील दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट। अब दूसरी जो जमात है तो दूसरी जमात है आलम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा। याद रखिए, ये वाज़ेह मरकज़ बरदार खुलियात वाले जानदार होते हैं लेकिन यखलवी होते हैं। ठीक है, मोनेरा और प्रोटेस्टा में ये यकसानियत होती है कि ये यखलवी जानदार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मोनेरा जो है तो गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार होते हैं, जबकि प्रोटेस्टा वाज़ेह मरकज़ बरदार होते हैं। यहाँ पर देखिए एक अमल दिया गया है, किसी डब्बे में ज़ख़ीराशुदा पानी का एक ख़तरा स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा कीजिए। कुछ गैर मुनज़्ज़म शक्ल के खुर्दबीनी जानदार हरकत करते हुए नज़र आएंगे। ये जानदार अमीबा हैं। याद रखिए, आप इनकी अशकाल देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो तो कौन कौन है, जिसमें जो है तो यहाँ पर पैरामीशियम है, वॉल्वैक्स है, नहीं सॉरी, आलमी प्रोटेस्टा की जो हैवानात है अमीबा और यूग्लिना है, अमीबा और यूग्लिना है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके अशकाल देख सकते हैं, इनकी खुशियात देख लीजिए। नंबर 1, आलमी प्रोटेस्टा के जानदार यखलवी होते हैं। खुलिये में झिल्लीदार मरकज़ा होता है, इनके खुलिये में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। हरकत के लिए काज़िब पैर या हदबे या सूतिये होते हैं, जिसे सीलिया कहते हैं। हदबे को सीलिया या कहते हैं। खुद कफील मसलन यूग्लिना वॉल्वॉक्स के खुलियात में सब्ज़ माइना होता है, और ये गैर कफील मसलन अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम होते हैं। यहाँ पर देखिए हरकत के लिए उसके पास क्या है, फ्लैजेलम है। यहाँ पर वाज़ेह मरकज़ ज़बरदार होने की वजह से न्यूक्लियस है यानी मरकज़ा है, और उसके अतराफ न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और उसके साइटोप्लाज्म वगैरह पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरी जो जमात है आलम
कौन सी है? फफूंद है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अमल दिया गया है आपको। यहाँ पर देखिए, ब्रेड या रोटी के टुकड़े को किसी कदर नम करके एक डब्बे में बंद कर दीजिए। 2 दिन बाद डब्बा खोल कर देखिए, इस टुकड़े पर कपास की तरह सफ़ेद रेशे दिखाई देंगे। इसमें से कुछ रेशे स्लाइड पर रखकर खुर्दबीन के जरिए इनका मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, उनका मुशाहिदा करने पर आपको ये ऐसी सूरत नज़र आएगी। यहाँ पर आप अशकाल में देख सकते हैं, जिसमें जो तो यहाँ पर कपास की तरह वो दिखाई देते हैं, ठीक है, रेशों की तरह दिखाई देते हैं सफ़ेद रंग के। अब यहाँ पर इनकी खुसियात क्या है? नंबर 1, आलम फफूंद में गैर कफील, गैर तालीफी व वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं। दूसरा, अक्सर फफूंद गंदखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर जिंदा रहते हैं। तीसरा, फफूंद की खलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ठीक है। चौथा, कुछ फफूंद रेशेदार होते हैं, इनके हुलिये बाएँ में लातेदार मरकज़े पाए जाते हैं। पाँचवा, फफूंद तखमीर बेकर्स ईस्ट, म्यूकर स्पर्जिलस, मकई के भुट्टे पर की फफूंद, पेनिसिलियम, कुकर मुत्ता, समारोह, मशरूम वगैरह हैं, ठीक है। विटेकर के बाद जमातबंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदान विटेकर के ही 5 अक़लीमी निज़ाम जमातबंदी के तरीके को मेयार मानते हैं। ये इस तरीके की कामयाबी की दलील है। याद रखिए, ये जो है तो मैंने आपको अभी फफूंद की खुसियात बता दिया हूँ। और ये फफूंद की जो तो आप अशकाल के अंदर भी देख सकते हैं कि ये फफूंद के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की खुसियात पाई जाती है। ये गैर कफ़ील भी हो सकते हैं, गैर तालीफ़ी भी हो सकते हैं, वो वाज़ेह मरकज़ बरदार जानदार में शामिल है। ये गंदखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर अपनी क्या करते हैं? ग़िज़ा हासिल करते हैं। इनकी खलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। कुछ फफूंद रेशेदार भी हो सकते हैं, इनके खुलिये माया में लातेदार मरकज़े पाए जाते हैं। फफूंद जो तो बेकर्स ईस्ट, म्यूकर्स एस्परजिलस, मकई के भुट्टे वगैरह के ऊपर जो तो आती, पेनिसिलियम, कुकर मुत्ता, समारोह, मशरूम वगैरह के अंदर भी इसका शुमार होता है, यानी ये उसी की अक़साम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फफूंद को भी समझ लीजिए, सब समझ लिए हैं। विटेकर के बाद जो तो जमातबंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी जो साइंसदानों के पास जो सबसे मुस्तनद तरीका माना जाता है, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, वो विटेकर का ही माना जाता है। इससे जो तो विटेकर की जमातबंदी की जो तो क्या मिलती है? कामयाबी की दलील है ये, ठीक है। तो आज हमने जो तो कितने देख लिए? 1 2 3 आलम मोनेरा भी देख लिया आज हमने, प्रोटेस्टा भी देख लिए, फफूंद भी देख लिए, ठीक है। फफूंद का अक्सर वो बेशतर इस्तेमाल जो तो बेकरी के अंदर होता है, ठीक है। बाकी मानदा जो तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो तो फ़िलहाल हमारे अभी के वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।